Morning students, today we are going to read chapter number 12, Communication in Modern Times. In class 4 we learn about the personal communication, है ना, sign language, verbal communication, non-verbal communication. Okay, here we will learn about the मॉडर्न टाइम्स कम्युनिकेशन. मॉडर्न टाइम, आज के ज़माने में कैसे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट या बातचीत करते हैं या आम लोगों तक पहुंचते हैं. क्लास 4 में हम साइन लैंग्वेज के में जाने थे, वर्बल कम्युनिकेशन जो बातचीत करने से होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो इशारों से होता है ना. चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12. ह्यूमन बीइंग्स adopted different means to share their thought, idea, joy and sorrow with each other. हम लोग ह्यूमन अलग अलग तरीके से लोगों को समझाते हैं. हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हमारे आइडियाज़ के हम क्या सोच रहे हैं इसको. In ancient times, expression, action and drawing were used to convey or record the फीलिंग्स. पुराने ज़माने में क्या होता है, किस तरीके से वो एक्सप्रेशन देते थे, कैसे तरीके से काम करते थे, वो आमतौर पे ड्राइंग वर यूज टू कन्वे. ड्राइंग बनाते थे दीवारों पे और उससे लोगों को बताते थे उनके काम के बारे में, उसके क्या सोच रहे हैं, दुखी हैं, खुश हैं. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैसेजेस वर कन्वेड बाय ड्रम बीट्स और स्मोक सिग्नल. और पुराने ज़माने में क्या होता था, ड्रम बीट्स, ड्रम बजाते थे ताकि दूसरे गांव के, दूसरे नदी के उस किनारे के लोगों को संदेश मिल सके, मैसेज जा सके. धुआं छोड़ते थे, ब्लैक हुआ तो उसका मीनिंग अलग होता था, वाइट स्मोक हुआ तो उसका मीनिंग अलग होता था. इस तरीके से दूसरे जगह के लोगों को वो मैसेज पहुंचाते थे. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज. भेजना, मैसेज को भेजना और मैसेज को रिसीव करना बाय स्पीकिंग, बोल के, लिख के और किसी जरिए से लोगों तक पहुंचाना और लोगों की जो मैसेजेस हैं वो रिसीव करना. ये है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम. The sign language, cries, shout, and hoots of laughter of ancient men gradually developed into spoken language and script, the written language. जो एंशियंट मैन थे उनकी जो लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, बाद में क्या हुआ, उनके चिल्लाना, उनका रोना धीरे धीरे वो लैंग्वेज में डेवलप हुआ, भाषा में डेवलप हुआ. और जो वो लिखते थे दीवारों पे वो रिटन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट बोल सकते हो, वो बना. इन अर्लियर टाइम्स रिटन मैसेजेस वर डिलीवर्ड बाय पिजन एंड हॉर्स राइडर्स. पुराने ज़माने में मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे? पिजन के जरिए और घोड़े में जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उनके जरिए पहुंचाते थे. द डेवलपमेंट इन द पोस्टल सिस्टम was able to connect even the remotest of the places. पोस्टल सिस्टम आने के बाद अब दूर कहीं पे भी आपका जो मैसेज है या चिट्ठी है वो भेज सकते हो. द नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाज द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. और उस लेटर या पोस्ट या डाक बोल सकते हो, उसके बाद कौन सा डेवलपमेंट हुआ? इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. टेलीफोन का डेवलपमेंट हुआ. इट वॉज ए वंडरफुल मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन. टेलीफोन से हम दोनों साइड से बात कर सकते थे, अभी भी बात कर सकते हैं, मगर लेटर में या पोस्ट में क्या होता है, आपने चिट्ठी भेजा, बस आपने अपने बात की और उधर से जब चिट्ठी आएगा तो वो उसकी बात करेगा. और टेलीफोन से हम दोनों साइड साइमल्टेनियसली बात कर सकते हैं. टेलीफोन इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी भी.
A revolutionary change has taken place in the means of communication in the recent time. बहुत revolutionary change आया है communication के field में. It has enabled us to make instant contact with anyone in any part of the world. और इस इन्वेंशन से, ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस से, अब कहीं भी कभी भी किसी भी जगह से आप एक दूसरे के साथ या किसी के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो. द मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट हैव रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. मोबाइल फोन्स और इंटरनेट से आप किसी भी जगह पे किसी भी टाइम में और किसी के साथ जुड़ सकते हो या बात कर सकते हो. आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप में वीडियो कॉल कर सकते हो.